जबलपुर में आज थैलेसेमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया गया कि मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रथम डे केयर सेंटर थैलेसेमिया जन जागरण समिति जबलपुर मध्य प्रदेश और शीतल छाया हॉस्पिटल मालवीय चौक के संयुक्त प्रयास से थैलेसेमिया और सिकल सेल से पीड़ित के लिए शुरू किया जा रहा है, ताकि पीड़ितों की बेहतर परवरिश और उपचार हो सके। इस संबंध में संस्था और अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि डे केयर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होता है, जहां थैलेसेमिया वी सेकेंड सेल से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क ब्लड चढ़ाया जाता है। साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फिल्टर और 3 माह और 6 माह में होने वाली आवश्यक जाँच निःशुल्क की जाएगी। इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग मिलकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम तो है कि लोगों को बताना, सही मार्गदर्शन देना कि आगे बच्चों को, जिनके भी बच्चे की पैदा करने की स्थिति में, उनको पहले इलाज कराएं, अपना जांच कराएं, उसके बाद ही इस चीज़ को आगे बढ़े। और जो बच्चे ऑलरेडी ग्रसित हैं उनको भी हमको सही जानकारी देनी है। तो नंबर्स जो है वो बढ़ ही रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि अभी फिलहाल 80,000 से लाख 1.5 लाख बच्चे जिनको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, और पूरे देश में ट्रांसप्लांट के कुल मुश्किल से 8 से 10 सेंटर्स ही हैं, जिनमें भी 4-5 सेंटर है यहाँ पे बच्चों का ट्रांसप्लांट शुरू हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर मेडिकल कॉलेज में होता है, दूसरा बोनमैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल कॉलेज जबलपुर में होता है, तीसरा भोपाल में खुलने वाला है। अगर हम पूरे 5 मेडिकल कॉलेज में ट्रांसप्लांट सेंटर खुलवाएं तब भी हम इस दर से ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते जितनी संख्या में मरीज हैं। तो एकमात्र तरीका होता है उनका सही तरीके से इलाज है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया और सिकल सेल की बीमारी में बहुत ज़रूरी दवाई होती है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो हम मरीज को ये कहते हैं कि प्रतिदिन हाइड्रोक्सी यूरिया लेने का मतलब है कि उसकी हर दिन एक दिन की आयु बढ़ना। तो इसीलिए वो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी दवाइयों के सहारे इन मरीजों की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ऐसे कई रिकॉर्ड में है। कम से कम 80% बच्चों को बार बार जो एडमिशन हो रहा है वो बंद हो चुका है, वो आ रहे हैं, उनकी तकलीफें कम हो चुकी है, उनको खून नहीं चढ़ रहा है। तो सिकल सेल में तो हाइड्रोक्सी यूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको शायद उन आधे से ज़्यादा बच्चों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ही नहीं है अगर वो रेगुलर हाइड्रोक्सी यूरिया लेते। समस्या सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों की आती है, और कुछ बच्चे जिनको मिक्स डिसऑर्डर होता है, सिकल और थैल, उनको बच्चों को भी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। तो इन बच्चों को चुनना, ट्रांसप्लांट तक ले जाना, ये मुख्य उद्देश्य है। अभिवादन जो आप लोग इस संगोष्ठी में आए। मैं डॉक्टर शशांक पांडे, डायरेक्टर हूँ शीतल छाया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का, और थैलेसीमिया जन जागरण समिति के साथ अब जो हम लोग ने एक एफर्ट स्टार्ट किया है, दैट इज़ टोटली मेंट फॉर द थैलेसीमिक पेशेंट्स। ये वो बच्चे हैं जिनको रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे जो गांव देहात से आते हैं, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि ब्लड बैंक कहाँ पे है और कैसे उनके मदर फादर अरेंज करेंगे, उसके लिए थैलेसीमिया जन जागरण समिति ने पहल की है। हम लोगों का कर्तव्य रहेगा शीतल छाया का कि हम लोग एक प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर डॉक्टर्स और प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ प्रोवाइड करें, जो कि बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होने वाली यदि कोई भी समस्या होती है तो कंपनसेट कर सके। इस तरह के शायद बहुत कम सेंटर्स हैं एमपी में, शायद ये फर्स्ट डे केयर सेंटर है जो कि इस तरीके से ऑपरेट होगा। शिविर जो लग रहा है शिविर का चार्ज दिया जाएगा? ये शिविर पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। 6-6 महीने के अंतराल में बच्चों की कुछ महंगी जाँचें होती हैं, जिसका 50% शुल्क माता पिता के द्वारा दे होगा, बाकी संस्था वहन करेगी। एक फिल्टर नाम की चीज़ होती है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान लगाई जाती है, तो वो भी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करेगी समाज सेवी लोगों के माध्यम से, जिसमें थैलेसीमिया और सिकल सेल के सभी बच्चों को निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। साथ में उनको आयरन की जो प्रॉब्लम होती है, जो बढ़ता है, उसके कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ मैडम श्वेता पाठक मैडम के माध्यम से उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा। और इस डे केयर सेंटर में सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि एक प्रॉपर सिस्टम से काम होगा, ना कि बच्चों को परेशान होना पड़ेगा, ना उनके परिवार को परेशान होना पड़ेगा। सारा ब्लड और सारा अरेंजमेंट पूरी संस्था करा के देगी उनको, प्लस यहाँ पर निःशुल्क उनको ब्लड चढ़ाया जाएगा। वैसे यदि हम जनरली बात करते हैं, एक बच्चे में कम से कम 8 से 10,000 रुपये खर्च होते हैं, क्योंकि इससे मेडिसिन महंगी होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पैसा लगता है। तो ये सबको मिला के 10 से 15,000 रुपये खर्च आता है एक बच्चे के लिए। गवर्नमेंट की सुविधाएँ हैं कि ब्लड फ्री मिले, लेकिन और गवर्नमेंट की सुविधाएँ कि डे केयर बने, और विक्टोरिया में चलता है अभी, लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पा रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये कि हमारे पास रक्त रोग विशेषज्ञ जो इस पेशेंट बीमारी के लिए होना चाहिए वो नहीं है। मैडम पहली ऐसी डॉक्टर हैं जबलपुर में, एकमात्र डॉक्टर है जो इसके लिए विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैडम के अंडर में हम इसको चालू करने